नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। स्वच्छ जल का पीएच है तो 7, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि स्वच्छ जल क्या होता है, उदासीन होता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और अम्ल का कितना होता है, 7 से कम। और क्षारीय कितना होता है, 7 से अधिक, जिसका कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। यानी कि वह रक्त जो है कि क्षारीय होता है। और अम्ल क्या होता है, 7 से कम। और उदासीन होता है 7 के बराबर, यानी कि 7। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 5 जून को। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो ऑप्शन बी 1985 को। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, चिपको आंदोलन हुआ था 1970 में, ऑप्शन ए सही है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है, तो नर्मदा नदी पर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों, जब आप सैनुल जाते होंगे तो वहां जब आगे और पीछे समतल दर्पण लगा रहता है समांतर, तो वहां देखते होंगे इमेज जो है कि बहुत ज्यादा बनता है, ना कि अनंत बनता है। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों बात वही है, यानी कि ध्रुव से फोकस और फोकस से ध्रुव पूछ रहा है, तो 25 सेंटीमीटर ही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरों में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका, 1.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी m⁻⁻1। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी कैसा दिखाई देता है, तो काला, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, किसमें, समतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी सही है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2:1, 2:1। एल्काइन का सामान्य सूत्र है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है, ऑप्शन नंबर डी सही है, CnH2n-2। कठोर जल को मृदा बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका, Na2CO3। कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अम्लीय है, निम्न में से कौन अम्लीय है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अम्लीय है, क्योंकि अम्लीय का मान जो है कि 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए। ओजोन परत पाया जाता है, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन नंबर बी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ऑप्शन नंबर बी। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी। दांत विशेषज्ञ किस दर्पण की उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, अवतल दर्पण। किस दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समतल और उत्तल दर्पण में आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।